ईरान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू बंद थी 40 साल से। लेकिन एक जगह थी जहां दोनों के नुमाइंदे खामोशी से मिलते थे। एक जगह जहां कोई कैमरा नहीं था, कोई ट्वीट नहीं था, कोई बयान नहीं था। वो जगह थी मस्कत, ओमान का दारुल हुकूमत। जब दुनिया समझती थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बात नहीं होती, इस वक्त भी ओमान के खामोश गलियारों में बात हो रही थी। 2015 के मुआहदे की राह हमवार करने में सबसे बड़ा किरदार किसका था? ओमान का। लेकिन ओमान ने कभी शोर नहीं मचाया। यह है बाब 10 ओमान, खामोश सालिस। हुर्मुज़ के दोनों किनारे कौन से मुख हैं? एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है ओमान। ओमान के बगैर हुर्मुज़ की कहानी मुकम्मल नहीं होती। ओमान का शुमाली इलाक़े पेनिनसुला एक खंजर की तरह हुर्मुज़ में दाखिल होता है। अगर आप हुर्मुज़ का नक्शा देखें तो तंग तरीन मकाम पर एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान का ये इलाका। यानी हुर्मुज़ के पानियों में ओमान की समंदरी हुदूद भी है। लेकिन ओमान ने कभी इस जोग्राफिये को हथियार नहीं बनाया। ईरान ने कहा हुर्मुज़ बंद कर देंगे, ओमान ने कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ओमान की पूरी खारजा पॉलिसी एक उसूल पर कायम है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। सुल्तान काबूस बिन सईद 1970 से 2020 तक 50 साल ओमान के सुल्तान। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो ओमान एक गरीब पसमानदा मुल्क था। सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, हस्पताल नहीं थे। 50 साल में उन्होंने ओमान को मुकम्मल बदल दिया। लेकिन जो चीज़ उन्हें बाकी खलीजी हुक्मरानों से मुख्तलिफ बनाती थी वो उनकी खारजा पॉलिसी थी। सुल्तान काबूस ने एक उसूल बनाया, ओमान किसी बलाक में शामिल नहीं होगा। ना अमरीकी, ना सोवियत, ना अरब, ना ईरानी। 1979 में ईरान का इनकलाब आया। सब अरब ममालिक ने ईरान से ताल्लुक तोड़ लिए, ओमान ने नहीं तोड़े। 1980 में इराक ईरान जंग, ओमान ने ना इराक की हिमायत की ना ईरान की। सब ने कहा ये ओमान कमजोर है। आगे जाकर पता चला ओमान सबसे ज़हीन था। ओमान और ईरान के ताल्लुकात कितने गहरे हैं ये जानना जरूरी है। हुर्मुज़ के पानी में ईरान और ओमान की समंदरी हुदूद आपस में मिलती है। ओमान ईरान से गैस खरीदता है एक पाइपलाइन के जरिए जो समंदर के नीचे से गुजरती है। ओमान के ताजिरों और ईरानी ताजिरों के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। जब 2016 में सऊदी अरब ने ईरान से ताल्लुक तोड़ा, ओमान ने नहीं तोड़ा। जब अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाईं, ओमान अमेरिका के साथ भी रहा, ईरान से भी ताल्लुक रखा। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि ओमान ने कभी किसी को दुश्मन नहीं बनाया। और जब आपका कोई दुश्मन नहीं तो आप सबके दोस्त हैं। और जब आप सबके दोस्त हैं तो आप सालिस बन सकते हैं। 2013 ओबामा इंतजामिया। अमेरिका ईरान से बात करना चाहता था लेकिन बरा रास्त नहीं। क्योंकि बरा रास्त बात का मतलब था सियासी तूफान। इसराइल नाराज, सऊदी अरब नाराज, अमरीकी कांग्रेस में हंगामा। तो रास्ता निकाला ओमान के जरिए। अमरीकी नायब वजीर खारजा विलियम बर्न्स मस्कत पहुंचे। खामोशी से, कोई बयान नहीं। ईरानी नुमाइंदे मस्कत पहुंचे। खामोशी से। ओमान के गिलियारों में दोनों मिले, बात हुई। ये मुलाकातें वो बुनियाद थीं जिन पर 2015 का मुआहदा खड़ा हुआ। दुनिया को पता चला 2 साल बाद। जब मुआहदा हो गया तो तारीख को मालूम हुआ कि ओमान ने क्या किरदार अदा किया। सुल्तान काबूस ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने सिर्फ दरवाजा खोला, वो खुद चल कर आए। 2015 यमन में जंग छिड़ गई। सऊदी अरब ने हौसियों पर हमला किया। अमेरिका ने सऊदी अरब की हिमायत की। ईरान ने हौसियों की हिमायत की। पूरी खलीज 2 कैंपों में तकसीम हो गई। ओमान ने क्या किया? ओमान ने यमन से अपनी सरहद खिली रखी, जख्मियों के लिए, इमदाद के लिए। ओमान ने हौसियों से भी बात की, सऊदी अरब से भी, ईरान से भी। 2023 में यमन जंग बंदी की बातचीत में ओमान का किरदार अहम था। ओमान की बंदरगाह सलला यमन के यरगमालियों की रिहाई की जगह बनी। जब हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ वो ओमान की सरजमीन पर हुआ। ओमान जंग में शरीक नहीं था लेकिन अमन का सबसे फ़ाल मुहर्रिक था। ओमान के पास तेल है लेकिन ज्यादा नहीं, सऊदी अरब के मुकाबले में बहुत कम। अंदाजा है कि ओमान का तेल 2040 के करीब खत्म हो जाएगा। इसलिए ओमान को विजन 2040 बनाना पड़ा, सऊदी अरब के विजन 2030 से पहले।
उम्मान की हिकमत अमली। सियाहत उम्मान का कुदरती हसन लाजवाब है। सहरा, पहाड़, समंदर, कदीम कले। लॉजिस्टिक्स, सलला बंदरगाह दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में से एक। हुर्मुज़ से बाहर बुहेरा अरब पर। माहीगीरी, उम्मान का समंदरी साहिल तवील है, मछली की सनत बढ़ रही है। और सबसे अहम, सालसी की सनत। मस्कत एक मालियाती मरकज बन रहा है जहां मशरिक वस्ता की कंपनियां आकर कारोबार करें। उम्मान ने साबित किया, तेल के बगैर भी जहानत से जिंदा रहा जा सकता है। जनवरी 2020। सुल्तान काबूस इंतकाल कर गए। 50 साल की क़यादत खत्म हुई। नए सुल्तान बने हिसुम बन तारिक। दुनिया ने सोचा, क्या उम्मान की खारजा पॉलिसी बदल जाएगी? जवाब आया, नहीं। सुल्तान हिसुम ने सुल्तान काबूस की पॉलिसी को जारी रखा। ईरान से ताल्लुकात बरकरार। इसराइल से खामोश राब्ते बरकरार। अमेरिका से ताउन बरकरार। खलीज के ममालिक से दोस्ती बरकरार। 2023 में सुल्तान हिसुम ने तेहरान का दौरा किया। ईरानी सदर ने मस्कत का दौरा किया। ये वो वक्त था जब सऊदी ईरान तस्फिया अभी ताज़ा था और उम्मान इस नए माहौल में अपना किरदार मजीद मजबूत कर रहा था। काबूस ने बीज बोया, हिसुम फसल काट रहे हैं। अक्टूबर 2018। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू मस्कत पहुंचे। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी सिफारती हैरत थी। इसराइल, जिसे अरब दुनिया ने कभी तस्लीम नहीं किया, का वजीर आजम ओमान में। सुल्तान काबूस के साथ मुलाकात। मुश्तरका तस्वीर, मुश्तरका बयान, अमन के लिए। सऊदी अरब अमारात और इसराइल के दरमियान इब्राहिम अकॉर्ड्स से पहले उम्मान ने यह रास्ता दिखाया था। लेकिन उम्मान ने इसराइल को बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उम्मान जानता था कि फ़लस्तीनी मसला हल हुए बगैर बाज़ाब्ता ताल्लुकात खित्ते में नाकाबिल कबूल होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे राब्ता जारी रखा ताकि जब वक्त आए उम्मान इसमें भी सालिस बन सके। हुर्मुज़ के पानी में उम्मान किया करता है। उम्मान की रॉयल नेवी अब ओमान हुर्मुज़ में गश्त करती है, लेकिन ये गश्त जारहाना नहीं होती। उम्मान का हुर्मुज़ में किरदार है आंखें रखना, मालूमात जमा करना और कशीदगी बढ़ने पर पैगाम पहुंचाना। 2019 में जब टैंकरों पर हमले हुए, उम्मान ने खामोशी से ईरान को पैगाम पहुंचाया कि यह बहुत आगे जा रहा है। जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ा, उम्मान ने दोनों को ठंडा करने की कोशिश की। उम्मान ने कभी मीडिया में ये नहीं कहा, लेकिन वाशिंगटन और तेहरान दोनों जानते हैं, अगर बहुत बड़ा बहरान आए तो मस्कत में बैठकर बात हो सकती है। ये उम्मान की नाकाबिल कीमत ताकत है, एतमाद। जब अपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का राज नहीं खोला, किसी के खिलाफ नहीं गए, तो सब अब पर एतमाद करते हैं। उम्मान और पाकिस्तान का रिश्ता गहरा और पुराना है। पाकिस्तान के कितने लोग उम्मान में काम करते हैं? 5 लाख से ज्यादा। उम्मान की रॉयल गार्ड का एक बड़ा हिस्सा तारीखी तौर पर पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल रहा है। उम्मानी रियाल पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का एक अहम जरिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, उम्मान और पाकिस्तान के दरमियान एक खामोश सिफारती ताउन है। जब पाकिस्तान को किसी मुश्किल से गुजरना होता है, उम्मान एक खामोश पुष्टपना होता है। और अब जब हुर्मुज़ की सियासत नए मोड़ पर है, पाकिस्तान के लिए उम्मान का किरदार समझना जरूरी है। क्योंकि अगर कभी हुर्मुज़ का बहरान आया, उम्मान वो रास्ता है जहां से पाकिस्तान भी कुछ पा सकता है। उम्मान की हिकमत अमली लाजवाब है, लेकिन कमजोरियां भी हैं। पहली कमजोरी, छोटा मुल्क है। सिर्फ 50 लाख आबादी, फौजी ताकत महदूद। अगर कोई बड़ा मुल्क जोर दे, उम्मान की सालसी की कितनी गुंजाइश होगी? दूसरी कमजोरी, तेल खत्म हो रहा है। माशी दबाव बढ़ रहा है। नौजवान बेरोजगार हैं। 2011 में ओमान में भी एहतजाज हुआ था। तीसरी कमजोरी, यमन की सरहद। उम्मान की सरहद यमन से मिलती है। अगर यमन का बहरान मजीद बढ़े, उम्मान खुद मुतासिर हो सकता है। चौथी कमजोरी, जानिशीनी। सुल्तान काबूस के बाद सुल्तान हिसुम आए, लेकिन उम्मान का इक़्तिदार 50 साल एक शख्सियत पर कायम था। इदाराती ताकत अभी बनना बाकी है। उम्मान की सालसी का मुस्तकबिल उम्मान की अपनी इस्तेहकाम पर मुनहसिर है। उम्मान की कहानी में दुनिया के हर छोटे मुल्क के लिए एक सबक है। बड़ी ताकतें अपनी ताकत से आगे बढ़ती है, छोटे मुल्क अपनी अक्ल से। उम्मान के पास ना एटम बम है, ना बड़ी फौज, ना अमेरिका जैसी दौलत, लेकिन उम्मान के पास है एतमाद। एतमाद वो चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती, सिर्फ बरसों के ईमानदारी के रवैये से कमाई जा सकती है। और पाकिस्तान के लिए सोचें, क्या पाकिस्तान कभी इस किरदार में हो सकता है?
पाकिस्तान का जोग्राफिया मुनफरिद है। ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, चीन सब हमसाया। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जोग्राफिया हमेशा जंग के लिए इस्तेमाल किया, सालिसी के लिए नहीं। क्या वो वक्त आ सकता है जब पाकिस्तान हुर्मुज़ के बहरान में ओमान का किरदार अदा करे? शायद, अगर हम ओमान का सबक सीखें। 2024 में ओमान का किरदार मजीद अहम हो गया है। क्यों? क्योंकि हौसियों ने बुहेरा अहमर में जहाज़ों पर हमले किए। दुनिया की तिजारत मुतासिर हुई। अमेरिका और बरतानिया ने हौसियों पर बमबारी की और अमेरिका ने ओमान से दरख्वास्त की, हौसियों तक पैगाम पहुंचाओ। ओमान ने क्या किया? ओमान ने पैगाम पहुंचाया, क्योंकि ओमान के हौसियों से भी राब्ते हैं। उनका यमन से मुश्तरका सरहद है इंसानी बुनियादों पर। ये वो किरदार है जो सिर्फ ओमान अदा कर सकता है, दुश्मनों के दरमियान पिल। और जब तक हुर्मुज़ का बहरान जारी रहेगा, ओमान की ये ताकत दुनिया की जरूरत रहेगी। हुर्मुज़ के दोनों किनारे ईरान और ओमान, एक ही समंदर, एक ही रास्ता, दो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैये। ईरान ने हुर्मुज़ को हथियार बनाया, धमकियां दी, टैंकर रोके, मिसाइल दागे। ओमान ने हुर्मुज़ को पिल बनाया, मुज़ाकरात करवाए, रास्ता खुला रखा, सबका एतमाद जीता। दोनों का नतीजा, ईरान आज भी पाबंदियों में है, मईशत तंग, अवाम परेशान, नौजवान मुख छोड़ रहे हैं। ओमान अमन में है, तरक्की हो रही है, दुनिया का एतमाद हासिल है। ये दोनों रास्ते हैं जो एक छोटे मुल्क के सामने होते हैं। खौफ से ताकत हासिल करो, एतमाद से। हुर्मुज़ के दोनों किनारे ये सबक दुनिया को दे रहे हैं। ओमान खामोश सालिस, एक छोटा मुल्क जिसने बड़ों को सिखाया ताकत सिर्फ फौज में नहीं होती। लेकिन हुर्मुज़ की कहानी में अभी एक और किरदार है जिसे हमने नहीं देखा। एक ऐसा किरदार जो ना बड़ा मुल्क है, ना ताकतवर फौज वाला, ना तेल वाला। लेकिन इस किरदार ने सिर्फ चंद सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। हर दिन $10 लाख का नुकसान, हर एक जहाज को जो अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाता है। इस किरदार का नाम है हौसी। अगले बाब में यमन की तबाही से निकले वो जंगजू जिन्होंने बुहेरा अहमर को लर्जा दिया और जिनके पीछे है ईरान का हाथ और हुर्मुज़ का साया। गरीब का हथियार, अमीर की कमजोरी। अभी सब्सक्राइब करें, ये कहानी आपको हैरान कर देगी।